हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका। आज हम लोग करने वाले हैं जॉफ्री चौसर के बारे में। 1343 से 1400 तक। इससे पहले हम लोगों ने 100 ईयर्स वॉर, ब्लैक डेथ और पीजेंट रिवोल्ट को कवर किया है। और हमने जॉफ्री चौसर के टाइम का एक पूरा ओवरव्यू ले लिया है कि उस टाइम पे क्या स्थितियां रही, सोशल, इकोनॉमिकल, जिनकी वजह से इस टाइप के वर्क्स लिखे गए। और अब हम राइटर्स को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट राइटर हमारे पास है जॉफ्री चौसर। इनका जन्म हुआ था 1343 में और इनको किंग एडवर्ड थ्री ने अपने राज्य में नियुक्त किया था। एक डिप्लोमैट के रूप में नियुक्त किया था और डिप्लोमेटिक मिशंस पे इनको भेजा जाने लगा। इनको फ्रांस भेजा गया, जेनेवा और फ्लोरेंस भेजा गया। इनको इतनी जगह पे भेजा गया जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने में हेल्प मिली। बहुत ही फेमस हस्ती रहे और इनको अलग अलग जगह पे घूमने का मौका मिला, जिसके कारण इनको दांते बकासियो जैसे फेमस राइटर्स के बारे में पता चला। इन्होंने मैरिज की थर्ड वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट, जो कि उनकी मिस्ट्रेस थी। इसके बाद ये बहुत पावरफुल इंसान बने और किंग्स मैन इनको नियुक्त किया गया जॉन ऑफ गॉन्ट का। एक थोड़ा ओवरव्यू है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, थोड़ा सा आपका बेस बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोग देख लेते हैं इनके लिटरेरी करियर एंड वर्क्स। इनसे जॉन ऑफ गॉन्ट ने रिक्वेस्ट किया एक बार। जॉफ्री चौसर से जॉन ऑफ गॉन्ट ने रिक्वेस्ट किया कि उनकी वाइफ के लिए, जो कि उस टाइम पे डचेस थी, लैंचेस्टर की डचेस थी, तो उनके लिए रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी वाइफ ब्लांचे के लिए कुछ लिखिए। तो इसका जो नतीजा निकला उस पर चौसर ने उनकी वाइफ के लिए बुक ऑफ डचेस लिखा। जॉन ऑफ गॉन्ट जो थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया अपनी वाइफ ब्लांचे के लिए कुछ लिखने के लिए, जिसके फलस्वरूप चौसर ने बुक ऑफ डचेस लिखा। ठीक है, तो ये वर्क उनका रिज़ल्ट था रिक्वेस्ट का। इसके बाद में चौसर ने फ्लोरेंस की, नॉर्दर्न इटली की काफ़ी यात्राएं की और वहाँ पे वो अलग अलग जगह पे घूमे। इटली की यात्रा करने के बाद में, वहाँ से आने के बाद उन्होंने द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स लिखा, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन लिखा और ट्रैवलर्स क्रूसेडी लिखा। ठीक है, ये 3 वर्क्स उन्होंने कहाँ आने के, इटली से वापस आने के बाद लिखे हैं तीनों वर्क्स। चौसर थे वो रॉयल फैमिलीज़ के बड़े फेवरेट रहे, तो उन्होंने काफ़ी सारे डेजिग्नेशन लिए उस टाइम पे। टैक्स कंट्रोलर जैसे इस टाइप के डेजिग्नेशन उनके रहे हैं। अब चौसर ने अपने टाइम के लास्ट फेज़ में कैंटरबरी टेल्स लिखा, जो कि बहुत ही फेमस है, जो इनका ऑलमोस्ट वन ऑफ द मोस्ट फेमस आप इसे कह सकते हैं, ये वर्क है इनका। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। चौसर के टाइम पीरियड को लगभग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पीरियड था, इसमें उनके ऊपर फ्रेंच का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा। ठीक है, जो इनका फ्रेंच का इन्फ्लुएंस था उसके कारण इन्होंने रोमन डी ला रोज़, बुक ऑफ डचेस, ये वाले राइट्स लिखे, ये वाले वर्क्स लिखे। सेकंड पीरियड था इनका इटालियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसमें इनके ऊपर इटालियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा। इन्होंने हाउस ऑफ फेम लिखा, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, इस टाइप के वर्क्स इन्होंने पब्लिश किए। थर्ड पीरियड को जाना जाता है इंग्लिश पीरियड के नाम से। तो जो चौसर का थर्ड पीरियड था, इसमें उन्होंने द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन लिखा और लास्ट पीरियड जो थर्ड पीरियड था, इसमें उन्होंने कैंटरबरी टेल्स भी लिखा। हाँ जी, अब हमने चौसर के बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लिया है। उनके जो वर्क्स हैं उनके बारे में हमने पता कर लिया है, उनके नामों के बारे में पता कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा उनकी डिटेल्स देख लेते हैं। चौसर के जो फेमस फेमस वर्क्स हैं उनकी थोड़ी थोड़ा डिटेल्स हम लोग ले लेते हैं।
इम्पॉर्टेंट चीज़ें कर लेते हैं। बुक ऑफ डचेस है, जो बुक ऑफ डचेस है वो वन ऑफ द मेजर पोएम मानी जाती है चौसर की, जो आप लोग पहले ही जान चुके हो कि जो ब्लांचे की डेथ पे चौसर ने लिखी थी, क्योंकि उनके हस्बैंड ने रिक्वेस्ट किया था चौसर से लिखने के लिए। ये ऑक्टास्लेबिक में है, 1300 लाइन्स की ये पोएम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द हाउस ऑफ फेम। जो द हाउस ऑफ फेम है ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है इनकी, और ये इनकी जो पोएम है वो अनफिनिश्ड है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी पोएम अनफिनिश्ड है, तो द हाउस ऑफ फेम अनफिनिश्ड पोएम है। और इसमें आपको कहीं कहीं इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा बकैसियो और ओविड्स, वर्जिल, एनियड का, दांते का डिवाइन कॉमेडी का। तो आपको ये इसमें कहीं कहीं ये वाले भी झलक देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। इनका नेक्स्ट वर्क है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। ये है ड्रीम विज़न में लिखा गया था, राइम रॉयल है, और ये लिखा गया है बीस्ट फेबल ट्रेडिशन में। अगर आपको पढ़ना है तो आप आराम से वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। ट्रैवलर्स इन क्रूसिडी। ट्रैवलर्स इन क्रूसिडी जो था वो 8000 लाइन्स की पोएम है। देखिए फ्रेंड्स, याद करने में हमें लगता है 8000 लाइन्स हैं, हम तो उसको लर्न करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। उस टाइम पे उनको लिखना कितना टफ रहा होगा, ठीक है। और मैं आपको बीच में एक बार स्टॉप करके एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि लिटरेचर को पढ़ने के लिए आप उसी टाइम में चले जाइए। अगर आप कोई लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आप उसको आज के ज़माने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या मतलब क्या लिख रखा है, ये क्यों लिखा है इन्होंने ऐसा, इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जबकि आप अगर उसको उसी टाइम में जाके पढ़ेंगे कि हाँ उस टाइम पे इस टाइप की कंडीशन रही और तब उन्होंने इस टाइप की कंडीशंस के बीच में ये सब कुछ लिखा, तो आपको लगेगा हाँ ये लिखना ऑथेंटिक था। और बिल्कुल आप अगर वहाँ पे होते तो आप भी कुछ इसी टाइप का कुछ लिख या सोच रहे होते। तो ये पोएम थी जो ये 8000 लाइन्स की थी, और इसमें बकैसियो का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। हिस्टोरिकल बैकड्रॉप जो पोएम का था वो ट्रोजन वॉर रहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इसके डिस्कशन कर लिए हैं। और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इनका वर्क द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये भी एक ड्रीम विज़न था। चौसर को एक ड्रीम आया कि क्यूपिड उन्हें डांट रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुमने वुमेन के बारे में काफ़ी ख़राब ख़राब चीज़ें लिखी, ऐसा नहीं होता है, वुमेन तो बहुत अच्छी भी होती है, तो तुम उनके बारे में अब कुछ अच्छा लिखो। तो उन्होंने क्या लिखा, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट ये जो दो द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन था, ये भी चौसर का जो था ये अनफिनिश्ड वर्क रहा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द कैंटरबरी टेल्स, द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ जॉफरी चौसर। कैंटरबरी टेल्स की शुरुआत ऐसे होती है जिस तरह से जैसे हम लोग आजकल अपने किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, तो हम लोग अपनी गाड़ियों में बैठते हैं, जस्ट 4 5 6 घंटे का रन करके, मान लो 10 घंटे का भी रन कर रहे हैं, तो हम लोग फटाफट पहुंच जाते हैं। हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए हर संभव चीज़ है आज के टाइम में। हम लोग और रेडियो ऑन कर सकते हैं, हम लोग है ना, हम लोग टीवी ऑन कर सकते हैं, गाड़ी में सारी सुख सुविधा की चीज़ है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले लोग घोड़े पे जाते थे, पैदल जाते थे तीर्थ स्थानों पे, तो उनको टाइम पास करने के लिए भी कुछ चाहिए होता था। तो उस टाइम पे वो लोग कहानियाँ, स्टोरीज़ जैसे हैं, पोएम्स बोल के, थोड़े से गाने, राइम्स जिनको बोलते हैं, उनसे अपना एंटरटेनमेंट किया करते थे। तो कैंटरबरी टेल्स इसलिए लिखी गई क्योंकि ये लोग टबार्डिन जो जगह थी वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, और इनका उद्देश्य है कि ये एक धार्मिक स्थान पे कैंटरबरी पे जाएं, और वहाँ जाते हुए रास्ते में इन्होंने टाइम स्पेंड करने के लिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए अलग अलग कहानियाँ सुनाई। लगभग लगभग 24, कई जगह 22 भी बोला जाता है, 20 भी बोला जाता है। पिलग्रिम्स थे, पिलग्रिम्स मतलब यात्री, जो यात्री थे वो लगभग 20 थे, 24 थे।
दोनों ही ठीक है, 22 भी है। एग्ज़ाम में लास्ट ईयर आया था तो दोनों को करेक्ट माना गया। तो 24 टेल्स ही बुक में शामिल की गई क्योंकि 120 टेल्स सुनाने का वादा हुआ था, पर इतनी ही लिखी जा सकी क्योंकि इतनी ही जॉफ्री चौसर को बाद में याद रही। तो 24 टेल्स हैं इसमें। ये थी कैंटरबरी टेल्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल और जॉफ्री चौसर के बारे में टोटल डिटेल। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने इनके सारे वर्क्स की कवर कर ली हैं। और ऐसी ही और वीडियोस के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस चीज़ को रिवाइज़ कीजिए और हम लोग जॉफ्री चौसर के नेक्स्ट किसी बहुत फेमस प्ले राइट के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।